बनाने की कोशिश करता है तो वो पहले किस चीज में जाता है? हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। हाइब्रिडाइजेशन किसके किसके बीच होता है? तो कहते हैं वैसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट हो और जिसका शेप साइज भी कंपैरेबल हो, मतलब मिला जुला के बराबर हो। ठीक है, इसमें क्या अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं? तो नहीं, एक ही एटम के ऑर्बिटल होते हैं। कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं? तो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल फुलफिल भी हो सकते हैं, ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल फुलफिल्ड भी हो सकते हैं और ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन की भी जरूरत होती है। लोअर ऑर्बिट में होता है, उसको हायर ऑर्बिट में भेज देते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन 2s में है, उसका वो इलेक्ट्रॉन 2p में भेज दिए। कैसे भेज दिए देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की ये सब शर्तें, कंडीशंस है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बन जाएगा और तब जाकर के ओवरलैप करेगा दूसरे किसी एटम से, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता है। होना क्या था, उसमें एक ठो दिया और दूसरा लिया, तो उसमें तो सीधा देन देन लॉस और गेन था। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग है, तो शेयरिंग के कितने तरीके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए हाइब्रिडाइजेशन। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ऐसे ही कुछ आउटलाइन बना दीजिए ताकि हाइब्रिडाइजेशन पढ़िए ना तो उसमें हाइब्रिड वगैरह दिमाग में आ जाए। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये जो म्यूल था, इसमें कैरेक्टर इस दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर था ना। यहाँ जो sp बनेगा ना, उसमें भी ये दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर होगा। कहा जाता है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है ना। यहाँ पे कहा जाता है कि 33.33% एस कैरेक्टर है और 66.69% पी कैरेक्टर है। ये सब देखना है। तो डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे। कुछ हाइब्रिड का मतलब समझने के लिए जो गधा के एग्जाम्पल दिए हैं वो लिख दीजिएगा। और वो भी मामूली सवाल नहीं, वो मेडिकल का सवाल रहता है कि म्यूल का फादर कौन है, घोड़ा की गधा। हो गया। लिखे, अरे लिखना कोई था, बस ऐसे ही आउटलाइन इधर कोना तरफ बना देना था। तो हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, डिफिनीशन। हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन लिखेंगे सबसे पहले। ना दिखाई पड़ता है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन, एटॉमिक ऑर्बिटल of same atom having comparable energy and shape
mixed together. This phenomenon of intermixing of atomic orbital is called as hybridization. And the formed orbital जिसको आप कह सकते हो इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल, called as hybridized. Atomic orbital of same atom having comparable energy and shape mixed together. This phenomenon of intermixing of atomic orbital is called as hybridization, or the formed orbital या intermixed orbital known as या called as hybrid orbital. और hybrid orbital overlap with the atomic orbital or hybrid orbital of other atom to form a stable chemical bond. हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से अस्टेबल केमिकल बॉन्ड बनेगा. कोई दिक्कत है बताओ. पार्टी ने मिला बड़े ना, ठीक नहीं लग रहा उतना ही. थीम जो है चमकता है, ये देहाती टाइप का थीम. अच्छा एक आध बार साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कोई बच्चा बता रहा है रंग बदल रहे. हाँ रंग बदल रहे हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा लिख, एक बोर्ड तो लिखना है. पहला तुरंत हम बदल देते हैं सब. देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा, तो जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा
number of hybrid orbital form is equal to number of atomic orbital intermixed। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड, यानी एक एस और एक पी मिल रहा है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एसपी नाम रहेगा। एक एस और दो ठो पी ऑर्बिटल मिल रहा है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल having equivalent energy only undergo in इंटरमिक्सिंग, है ना। कौन सा ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएगा, जिसका एनर्जी इक्विवेलेंट होगा, किसी से किसी को नहीं मिला देना है। किसको किससे मिलाइएगा तो एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल are formed more stable covalent bond instead of pure atomic orbital। हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों है, तो उसका कारण यहां लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है मोर स्टेबल बॉन्ड बनाएगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। और एक पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल has characteristic orientation in three-dimensional space which give their particular geometry like linear, trigonal, planar,
टेट्राहाइड्रल etc। अब देखेंगे आगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो शेप होगा लीनियर, sp2 होगा तो शेप होगा ट्रायंगुलर, ट्रायगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर। 4 गो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो शेप होगा टेट्राहाइड्रल। खूब मस्ती किया तो सब नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो सब देखिए लिया है। हम्म। हाइब्रिड ऑर्बिटल को इम्प्योर ऑर्बिटल कहते हैं। हम्म। अरे प्योर sp-df जो था, बाकी जो ऑर्बिटल था वो प्योर था, मिक्स कर गया, दैट इज द इम्प्योरिटीज, है ना। तो खाली एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते तो जोड़ नहीं पड़ता बात पे, इसलिए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते। ए भाई हल्ला नहीं करो, अरे समझो ना, सब कह दिए, बस लिखना है, लिख लो, याद ही हो जाए। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म मोर स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ सेट ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इस बात में लिखा हुआ है कि एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे ना sp-df, उसी को कहते प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन चूंकि अब क्या कर दिए हम लोग, मिक्स कर दिए, s को p से मिला दिए, दैट इज इम्प्योर ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को इम्प्योर ऑर्बिटल कहेंगे, चूंकि मिक्स्ड हो गया ना, कैरेक्टर मिक्स्ड हो गया, दैट इज ए इम्प्योरिटीज। Hybrid orbital has characteristic orientation in 3-dimensional space। हाइब्रिड ऑर्बिटल का 3-dimensional स्पेस में कोई ना कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन होगा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये सब में ओरिएंटेशन होगा। इसका मतलब है कि गिव दियर पार्टिकुलर ज्योमेट्री। कोई ऑर्बिटल या कोई देश या कोई गांव का मोहल्ला यदि ओरिएंटेशन ले लेता है ना, तो उसी को कहते हैं उस गांव का नक्शा। जैसे आपके गांव में होगा ना एक ठो पुरवारी टोला, नहीं एकदम ऐसे ही बुलाते हैं गांव में, आने की हो गया वो पूरब के तरफ रहता होगा, है ना, ये उधर दक्षिण टोला में, तो दक्षिण की तरफ रहता है, तो हो गया 4 गो डायरेक्शन होता है। हमारे मैथ में भी ये 3 गो एक्सिस होता है। अब कौन सा ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज किया है, वही ओरिएंटेशन के वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल की पार्टिकुलर ज्योमेट्री हो। ठीक है, कैसा कैसा ज्योमेट्री होगा, तो जो आप पढ़े हैं ज्योमेट्री वही, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही सब ज्योमेट्री होगा, है ना, कोई नया नाम नहीं हो। हाँ, ऑक्टाहाइड्रल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, देखेंगे आगे sp का क्या होगा, sp2 का क्या होगा, sp3 का क्या होगा। क्या लिख दिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, हम अपने ब्लैक पे आ ही जाते हैं। देखिए इसको भी देखते हैं आज, वही पिंक वाला बचवा है उसका भी मन मानते हैं। पिंक न है ये, नहीं है, कितना खराब चलता है बताओ। आंख पे चुभता है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, यानी वो क्या पढ़े थे, साइलेंट फीचर ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में
कौन से और कैसे ऑर्बिटल भाग लेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, है ना, मतलब कि क्या मिनिमम बातें होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के, कि वो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल होंगे, क्या अलग अलग एटम के ऑर्बिटल होंगे, क्या एक एटम के ऑर्बिटल्स। जो भी हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा वो एक ही एटम के ऑर्बिटल, यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कार्बन का ही s ऑर्बिटल होगा और कार्बन का ही p ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है, एटम नहीं, है ना। कभी कभी बचवा कंफ्यूज हो जाता है, सर हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन और ऑक्सीजन, ना ऐसा तो होता नहीं। कार्बन के ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन में तो कम से कम नहीं जाएंगे, है ना। कार्बन के ही एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, या उधर ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। The atomic orbital of same atom undergoing hybridization, पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम undergoing hybridization and they must be valence cell atomic orbital, और वो वैलेंस सेल एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। दूसरा, तो लिखे थे फिर लिख देते हैं, these atomic orbital must be of equivalent energy and shape। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो उसका शेप मिलाना नहीं रहता है कि डम्बल, वो किसी में मिल जाएगा, इसीलिए तो गोल है ना। एस और पी तो रहना ही है, हालांकि एस सिमेट्रिकल होता है और पी डम्बल होता है, लेकिन एस सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब है वो किसी में मिलेगा। तीसरा, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not a necessary condition for hybridization। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये नेसेसरी भी नहीं, यानी बिना प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। चौथा, में ए फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें फुल फिले भरा भरा है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकता है। ऐसे तो हाफ फील्ड वाला जनरली लेता है, लेकिन यदि फुल फील्ड भी है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लेगा।
ये चार गो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ये चार गुण होना चाहिए। कैसा कैसा होना चाहिए? तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एटम के होने चाहिए। दूसरा में लिखा है वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए उसके एनर्जी शेप इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली बराबर तो नहीं मिलेगा लेकिन करीब करीब बराबर। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन एक्चुअली मैं बतवा नहीं समझता होगा। देखो ऐसा होता है ना, थोड़ा देर में यहाँ पे हम आने वाले हैं। इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, कभी इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इसमें एक इसमें और एक थोड़ी खाली है। तो इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको प्रमोट कर देते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नेसेसरी कंडीशन है। मतलब ये नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ये ना लिख रहा है। ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का एक कंडीशन है लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं, यही लिख रहा है। ये फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑल्सो अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन। कभी कभी होता है कि ये जो फुलफिल्ड है और प्रमोशन आपने किया नहीं, प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं किया, तो ये फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, तो फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। और यही तब होता है जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है एटम, है ना। वो दो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया, तो नहीं लिया तो ये बन जाता है लोन पेयर। ठीक है, आगे आगे देखेंगे ये सब। नाउ द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप का होता है हाइब्रिडाइजेशन, एक एक करके बात हो। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल्स में हम लोग ये सब बातें देखेंगे, कैसे प्रमोशन होता है कैसे नहीं होता है, ये सब देखेंगे। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। सुनोगे पहले समझोगे। फोटो बनाते हैं, पहले फोटो बनाते हैं, कभी पहले फोटो बनाएंगे कभी लैंग्वेज लिखेंगे, आप लोग उसको समझिएगा। एक एटम का s ऑर्बिटल गोल होगा, दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, दूसरे एटम का फिर बता दिए नहीं, उसी एटम के p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिक्स कर देते है ना। कोई बोलेगा सर ऐसा वाला बनाते हैं तो एगो तीर का निशान ऐसे बनाते हैं, इसमें कहीं नहीं बनाते, गोलकों में बनाते हैं, एगो ऐसे एगो ऐसे। एक्चुअली में गोलका में हर जगह पर तीर का निशान है। ठीक है, इसमें सिर्फ यहीं पे है चूंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे है ना, ये दिखाते हैं हम लोग। जब भी पी बनाएंगे देखना, एगो ऊपर वाला बनाएंगे तो ऊपर वाला एक्सिस बना दे। अब देखिए, अब देखिए क्या होगा। ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, है ना, ये गोल वाला ही यहाँ करके मिल गया। मिल जाने के बाद शेप कैसा होगा ये समझने वाली बातें होगी, है ना। वैसा ही नहीं होगा जैसे गधा और घोड़ा मिला था तो एक नया टाइप का ना म्यूल हुआ था, तो वैसे ही एस और पी मिलेगा तो उसी के जैसा यहाँ कुछ नहीं खोजना है। ठीक है, ये बस दो रिड्यूस्ड ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल एक्चुअली में देखो ऐसे हुआ होगा, ऐसे आया ऐसे आया, तो मिला हुआ भाग जो है ये वाला भाग रह गया, है ना, और बाकी सब ये सब लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो एक ऑर्बिटल इधर एक ऑर्बिटल इधर, ये दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, है ना। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना है, तो ऑर्बिटल दो ठो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये निशान बीच में गलत पड़ा है,
ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल बना मिला था, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसा है कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो शेप क्या होगा, लीनियर। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस फिनोमेनन को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इस ऑर्बिटल को बोलेंगे। तो देखो क्या लिखा जाता है कि व्हेन वन s ऑर्बिटल and one p orbital of same atom undergoing intermixing, it form a new set of hybrid orbital called as sp hybrid orbital, and this phenomenon is called as sp hybridization। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बातें होगी बाबू कि इसका शेप कैसा होगा। तो इसका शेप होगा लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। और इसमें कितना प्रतिशत एस कैरेक्टर होगा और कितना प्रतिशत पी कैरेक्टर होगा। तो देखो एस पी है, दो ऑर्बिटल हुआ, तो 100% का मतलब 100 में कितना, तो जब दो है ही है तो 100 में 50 ही है, और 50 वो यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s character and 50% p character। कहाँ पे डॉट, दो गो बता रहे होंगे, एगो दूगो, यही डॉट ना, एगो ये दूगो ऑर्बिटल। एग्जाम्पल,
अब BH2 BF2 जो एग्जाम्पल्स है उसको देखेंगे हम लोग कि कैसे उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। बड़े इस एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। वो जो s ऑर्बिटल है और वो जो p ऑर्बिटल है वो एक ही एटम के होंगे कि अलग अलग एटम के होंगे? यहाँ एक ही एटम के वैलेंस शेल का ऑर्बिटल जो दोनों आपस में मिल जाएगा, मिलने के बाद वो बॉन्ड बनाएगा। तो अभी तो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाए, बॉन्ड तो नहीं बनाए। ये वाला मिलना कब होगा, कैसे मॉलिक्यूल में होगा, इसके लिए एग्जांपल दिए BH2 BF2। इसमें जो है ना पहले से बेरिलियम sp हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, तब जाके हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। ये बात देखना है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ BH2 वेरी सिंपल। In BH2 beryllium form sp hybrid orbital and then they overlap with s orbital of हाइड्रोजन। ठीक है, देखिएगा कैसे। यहां देखो जी, बेरिलियम लिख दिए 1s2, 4 होता है इसका, और 2s2, 2s2 होता है तो 2p भी होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। देखना पहले, देखो इसको, लिखना मत, देखो। 2s2 2p0, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है। यदि इसके वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स पूछे जाएं तो 2s और 2p। अब बात यह है कि BeH2 बनाना है इसको, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करनी है इसको। तो ऐसे हालात में तो इसको इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कि कंबाइन करे। ठीक है, अब क्या करना है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रमोट करके अगले ऑर्बिटल में रख देना है। अब आप सुने होंगे दो तरह का बात, एक सुने होंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और एक सुने हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी एक्साइटेशन स्टेट आता मॉलिक्यूल्स में। किसी को सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट भी आता है, किसी को थर्ड एक्साइटेशन स्टेट भी आता है। एक्साइटेशन स्टेट मतलब कि वो एटम थोड़ी ज्यादा एनर्जी पे गया, और वो कैसे जाता है,
अब आप सोचिए कि घर में जो है ना आपकी शादी होने वाली है, बॉन्ड बनाने जाने वाले हैं, बाराती जाने वाले हैं, तो आदमी तो आप ही रहिएगा, लेकिन उस दिन फेशियल वेशियल करा करके थोड़ा नहा धो करके शेरवानी वानी पहनिएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एकदम पूरा एक्साइटेड है ना, आदमी कहता है आज तो पूरा एक्साइटेड है, बाराती जेबे करेगा, लगता न मानेगा ये आज नहीं मानेगा। दैट इज एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज देता है ना, थोड़ा एनर्जी लगेगा, इसमें एनर्जी देना पड़ता है इसमें, है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन या कोई भी केमिस्ट्री में जब आप बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं रिएक्शन में, तो देखिएगा वहाँ पे हीट करते हैं 275 केल्विन, 278 केल्विन, 300 केल्विन, 450 केल्विन टेम्परेचर लिखाता है, तभी तो पहला कोई बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, है ना। तो एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया यहाँ पे, प्रमोशन। एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया और 3 घर था ये, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कब होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखिएगा 1s2 जैसे है वैसे रहेगा, 2s2p, इसलिए लिखा गया था कि वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। अब ये वाला s ये वाला p के साथ इंटरमिक्स होगा, मिल जाए लाइक दिस, ये दोनों आपस में मिल गया, बस यही तो हुआ है नया बात, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक ये ऑर्बिटल s था, ये ऑर्बिटल p है, ये s है, और वो कौन सा ऑर्बिटल है, p। तो एगो s एगो p जब मिक्स किया तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो किसके साथ बॉन्डिंग करनी है हमें, तो बोला हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो बेरिलियम का ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया। तो यहां पर फेनोमेनन क्या हुआ, ओवरलैपिंग। देख रहे हैं सब, ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन leads to formation of बॉन्ड, ठीक है। ये होता पूरा बॉन्डिंग का फेनोमेनन। देखिए कैसे कैसे बॉन्डिंग हुआ BH2 में। सबसे पहले बेरिलियम 1s2 2s2 2p0, बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अनपेयर्ड एक एक करके, ताकि हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग कर ले। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, बेरिलियम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। बोले सर इसको क्या कहेंगे, तो इसको बता तो दिए थे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट आने के लिए थोड़े से एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी उसको मिलता है जब वो बॉन्डिंग करने जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे तो ग्राउंड स्टेट पे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब भी वो बॉन्डिंग करने जाएगा दे केम इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर लेगा, ठीक है। इसी बात को लिख रहे थे वो कंडीशन में कि प्रमोशन तो होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो प्रमोशन हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसी को मिल जाएगा, ये s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल से मिल जाएगा, तो मिल के बन गया ये वाला ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे,
इसको बोलते थे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर नहीं हो गया, ये खाली एस था, ये खाली पी था, इसमें दोनों कैरेक्टर आ गया। यही तो घोड़ा गधा और ये म्यूल हो गया, है ना? यही घोड़ा था, यही गधा था, और यहीं पर ये क्या हो गया? म्यूल हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% एस कैरेक्टर है, 50% पी कैरेक्टर है, ये एक ऑर्बिटल उसका, एक ऑर्बिटल इसका। अब ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद ये जो है हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया। एस ऑर्बिटल फ्रॉम कौन सा एटम? हाइड्रोजन का एटम। फ्रॉम कौन सा एटम? और ओवरलैप कर करके एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया, जैसा कि पहले से हम लोग पढ़ते थे। हम लोग सिर्फ पढ़ने पहले से नहीं पढ़ते थे, वो क्या था? हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ते थे, बोले ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रख देते थे और कहते थे कि भैया शेयरिंग कर ली। अब कह रहे हैं नहीं, बॉन्डिंग करने से पहले वो दोनों एक साथ हो जाएगा और उसके बाद ओवरलैप करेगा। देखिएगा ऑर्बिटल डायग्राम, बिल्कुल देखिएगा ऑर्बिटल डायग्राम। ये देखिए, ये था बेरिलियम का एस और एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। फोटो बनाए जी। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका? बेरिलियम का। सिर्फ बेरिलियम का एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है, तो एगो इलेक्ट्रॉन इसमें भी बना दीजिए और एगो इलेक्ट्रॉन इसमें भी बना दीजिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन बनाए, समझ में आया? अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जानते हैं अब 1s1 होता है, नहीं होता क्या? तो इसके एस ऑर्बिटल में एगो इलेक्ट्रॉन रहता है। लाइए इसका एस ऑर्बिटल देखिए, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल इधर से, हाइब्रिडाइजेशन का एस एच एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब जब बेरिलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल 180 डिग्री पे है, तो बट नेचुरल है कि जो बॉन्ड बना होगा वो भी 180 डिग्री पे होगा। इसीलिए इसको कहते हैं, ऐसे लिख के बी एच इधर, एच इधर, दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का? बातें हो गई। लिखिए, एक मॉलिक्यूल के लिए और समझिएगा तो पूरी तरह से लगेगा कि ना आप सही हो।
लिखे? लिखे? एक ठो और देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या करना है सो सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। पहले एगो एस, दो ठो पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, ये पी जेड, ये पी वाई। अब दो ठो है तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। ये तीनों इंटरमिक्स हो जाएगा आपस में, तो एक नया सेट बनेगा 3 ऑर्बिटल का, और ये 3 ऑर्बिटल का सेट बनता है ऐसा। फूली बना है बैलून में, जिसे ऊपर वाला बांध देते ना मुंह, वैसे बांधा हुआ है। ये तीनों मिक्स कर जाएगा, ये ना कि गोल था तो वैसे कैसे बन गया, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना सब में, इसमें भी सब मिल जाए, और एक नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, sp2 नॉट स्क्वायर, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका शेप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, इस तरह से। ये अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में सेट कर लिया, 120 डिग्री शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर। ठीक है? व्हेन one s and 2p orbital
of the same atom undergo in intermixing a new set of hybrid orbital is formed called sp2 hybrid orbital. Phenomenon called as sp2 hybridization. phenomenon को क्या कहेंगे? sp2 hybridization. sp2 hybridization का बॉन्ड एंगल क्या बनाई गई है? ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर. कितना परसेंट एस कैरेक्टर और कितना परसेंट पी कैरेक्टर? देखो sp3 में सब मिला के 3 वो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, 1 2 3. तो 100 में कितना? 3 में एक वो एस ऑर्बिटल है, तो 100 में कितना? ऐसे निकालते हो ना, 33.33%. while (66.66% p character). एग्जाम्पल,
हो गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का है, वो देख लीजिए पहले। बोरोन, अरे हल्ला नहीं, तो बोलने काहे लगे थे? जब लिखे नहीं थे तो बोलना नहीं चाहिए था ना। लिखते नहीं है, अगल बगल से बातचीत स्टार्ट कर देता, और लगता है बातें चीत भागा जा रहा है। एक होता है खाली लिखना है, वो बतियाते बतियाते लिखना। कुछ लोग आज पहले बतिया लेते हैं तब बाद में लिखेंगे। ये हुई पार्टी, मुंह खुलता है तब पार्टी निकलता है। हाँ, मेरा जब ने तब वही कर रहा है। अरे उसका टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम है ना, टाइम ही पे मिलेगा। अब ऐसा थोड़े है अब आए, है ना, कहने का मतलब है वो सब काम अपने आप होते रहता है। फॉर्मेशन ऑफ BF3, सुनिएगा, बोरोन कैसे हाइब्रिडाइजेशन में गया। इन BF3 बोरोन अंडरगोइंग sp2 hybridization and form sp2 hybrid orbital which overlap with p orbital of fluorine। है ना, बोरोन अंडरगोइंग sp2 hybridization and form sp2 hybrid orbital which overlap with p orbital of fluorine to form BF3। देखोगे पहले बोरोन 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2s2 एक घर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 3 घर 1 इलेक्ट्रॉन। अरे कॉन्सेप्ट को समझना, BF3 में बोरोन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए? तो 3 को, लेकिन यहां 2 और 1 दिखाई पड़ रहा है, तो तीनों को अकेले अकेले कर दें तब ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। देखते रहना जी, है ना। इसको क्या बोलोगे? GS लिखे हैं, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखे हैं, देखो क्या। अब ये एगो और ये 3 गो पहले आपस में मिल जाएगा। सॉरी, दुए गो ना, तीसरा कहां से आ गया? पहले ये गो और वो 2 ठो आपस में मिल जाए, तो मिला दिया। मिला करके एक ठो नया ऑर्बिटल बनेगा। इस नए ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। इस नए ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? अरे बोलो ना रे, क्या बोलोगे? सब खाली लिखेगा। अभी ES था, EP था, यही वाला ना P था, तो एगो S 2 गो P, क्या निकला ये? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी फेनोमेनन को क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है ये? बोरोन का है ना, कि किसी और का?
इसको बोलेंगे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? देखो वो कह रहे पार्टी सर। अब क्या होगा? तो कहता है पार्टी सर। अपने आप ही पार्टी हो जाएगा, देखते रहना। ये देखो ना, वैसे अब क्या होगा, यहां पर बोलना था ओवरलैपिंग होगा। अब किसके साथ? फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ। एक दो तीन और एगो फ्लोरीन, एगो फ्लोरीन और एगो फ्लोरीन, ओवरलैपिंग। देखो ये ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। ये बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। ये बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। ये बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। देखो तो इसको पटक ही दिए। है क्या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल? है क्या? ट्रायंगुलर शेप का होता है बोरोन का। बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों में एक एक गो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? बोलो। अब फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल ले आते, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल ले आते, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल ले आते हैं। ये देखो कैसे हुआ हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो बोरोन का sp3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया, और bf3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो bf3 का फॉर्मेशन होगा, इस तरह का शेप लिए हुए होगा, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये शेप होगा क्या? अब बोरोन बोरोन के बीच का बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा, तो कितना बॉन्ड एंगल होगा? 120 डिग्री। शेप कैसा होगा? तो ट्रायंगल। इस तरह से होता है केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। फिर आते हैं